टाइमिंग है कि ये तकरीबन अगर मेन रोड से द्वारिया से भी जाती है गाड़ियाँ, द्वारिया से बेला तक, ऊपर बेला लोहार बेला तक पक्का रोड है, ठीक है नहीं। वहाँ से आगे तकरीबन ये द्वारिया से झील तक तकरीबन आपके लग जाते हैं 3-3.5 घंटे, ठीक, क्योंकि ये रोड तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन लंबा है, लंबा है, रत्ती गली से लंबा है। ये अच्छा। तकरीबन 20-22 किलोमीटर बनता है, वो 16 किलोमीटर, वो 16 किलोमीटर। अच्छा, इससे आगे हम आगे रत्ती गली, रत्ती गली का नाम आ गया तो वन ऑफ द किंग ऑफ रत्ती गली, जो ऑब्वियसली रत्ती गली आते हैं उन्हें पता भी होगा स्पेशली। तो रत्ती गली, बेसिकली रत्ती गली का पहले सिंपल ट्रैक बताएं, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे और वो अलग से वीडियो करेंगे, क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिन्होंने मुझे ये जो क्लेम करते हैं कश्मीरी में कि ही हैज़ डिस्कवर्ड, ही हिमसेल्फ हैज़ कवर्ड मोर देन 50 लेक्स ऑफ नीलम वैली, ऐसे ही 54 एग्जैक्टली कहते हैं कि 54 लेक्स इन्होंने खुद माशाल्लाह से देखी हुई हैं, और वो नीलम रीजन में ही जो लेक्स हैं वो सारी यही कवर करवाते हैं। गाइड इन्हीं के पास होते हैं, साथ जो पोर्टर होते हैं वो सारे यही प्रोवाइड करके देते हैं। अगर आपने नेक्स्ट कभी यानी कि नीलम इस रीजन को देना हो या वो ट्रैक करना हो, रत्ती गली से आगे वाला बेसल वाला ट्रैक जिसमें काफ़ी लेक्स आती हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि नीलम वैली में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है वेटलैंड की, जो यूएनओ का दायरा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 72 लेक्स अच्छा नीलम वैली में। अब जो गूगल से हमने सर्च किया था वो 84 बनती थी, मगर मेरा कैंप साइट की वजह से मैं टाइम नहीं दे सका उनको डिस्कवर करने में, क्योंकि जो मेन सीजन होता है उसमें हमें कैंप साइट भी हो जाता है। बिल्कुल। तो जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो कुछ 5-6-8 लेक्स इस तरह डिस्कवर। मैंने पिछले साल इनके माशाल्लाह कैंप साइट भी देखी और मैं हैरान रहा, मैंने कुछ नाइट्स वहाँ स्पेंड की कि इनकी कैंप साइट्स में इनके पास कम से कम 1500 से 2000 लोगों की कैपेसिटी होती है रात सोने की, और मैं हैरान था, वहाँ फैमिलियाँ आके सोई हुई थी। ऐसे ही फैमिलीज रात नाइट स्टे करती हैं और अगले दिन रत्ती गली जाती हैं, फिर आगे स्टे करती हैं और फिर नीचे आते हैं। होना भी इस तरह चाहिए। रत्ती गली की खूबसूरती को आप 2 घंटे 3 घंटे में नहीं इंजॉय कर सकते। वो रत्ती गली हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट, और दिन के हर सुबह टाइम और सीन होता है, दोपहर में और सीन होता है, और शाम टाइम उसका और ही सीन होता है। मैंने फैमिलीज को सुबह 4 बजे बेस कैंप से उठ के रत्ती गली जाते देखा है बच्चों के साथ ना। अच्छा, बेसिकली आप रत्ती गली का बताएं, बाकी लेक्स का हम बाद में अलग से करते हैं। रत्ती गली का बेस्ट सीजन जो है ना जुलाई अगस्त। अच्छा, ये 2 माह जो है ना रत्ती गली के लिए बेस्ट है। अच्छा, बात बड़ी मशहूर है, रत्ती गली को रत्ती क्यों कहा जाता है? असल बेसिकल देखें, इसमें लोग कहते हैं ना कि रत्ती गली फूलों की वजह से रत्ती गली कहा जाता है। हाँ, अब तक ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसकी वजह वैसे रत्ती फूल रत्ते होते हैं, लाल लाल होते हैं वो देखे ना, अभी रत्ती गली में भी वो फूल मिलेंगे आपको, पतले में मिलेंगे, और सबसे ज्यादा आपको नूरी टाप पे वो फूल मिलेंगे। अच्छा, वो जंगली फूल है। हाँ, जंगली फूल है। अब अगर वो फूलों की वजह से होता फिर नूरी टाप को भी रत्ती गली कहते हैं। बेसिकल जो लाल बुत्ती है, अच्छा, ये भी लाल सुर्ख को कहते हैं। ठीक है। असल में रत्ती गली जो लेक है ना, लोगों को असल ये नहीं, रत्ती गली ये लेक है ही नहीं। अच्छा, जो बड़ी लेक है रत्ती गली, जो जिसको मुस्तंसर सेन तारड़ साहब ने हंसराज का लेक दिया है, उसको कहते हैं रत्ता सर। अच्छा, सुर्ख सर उसको कहते हैं। असल में रत्ता सर वो है। अच्छा, अभी भी किसी सफेद रेश बुजुर्ग से किसी से पूछेंगे आप जाकर ना कि रत्ता सर कौन सा जी, तो वो आपको हंसराज का बताएगा। अच्छा, हंसराज है, ठीक है। अब मुस्तंसर साहब को जब वहाँ से गुजर हुआ था तो उसके अंदर कुछ बर्फ के ऐसे टुकड़े थे जैसे हंसराज परिंदे की तरह थे, तो उन्होंने उसको हंसराज का नाम दे दिया। ठीक है नहीं। अब वो रत्ता सर तो भूल गए लोग, तो हंसराज के नाम से ही चल पड़ा कि सोशल मीडिया के ऊपर उसके भी नाम से हो गया। असल में रत्ता सर वो है। इसको, ये जो रत्ती गली बड़ी लेक है, इसको ढारिया सरिया सर कहते हैं। सरिया सर इस जगह का नाम है सरिया। ठीक, इसमें छोटी छोटी जो ऊपर मस्जिद है ना, उसके जुलाई में जाएंगे ना तो छोटे जैसे पोलो के ग्राउंडों के अंदर होते हैं ना, छोटे छोटे टापू बने, इस तरह वो टापे बने हुए। उनको हम बड़ी को सर कहते हैं, छोटे को सरी कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। आप नेक्स्ट जब भी रत्ती गली जाए ना, तो रत्ती गली आप बेस कैंप से ऊपर निकलते हैं तो लेफ्ट साइड पे ऊपर जो ढोक बनी है वो बेसिकली ढोक इनके खानदान की, और वहाँ माशाल्लाह से मस्जिद भी बनी हुई है। मौलाना बरकतुल्ला झाकवी शायद उन्होंने वहाँ से, वो उन्हीं की मस्जिद है। ये 2-3 साल पहले हमने उसके ऊपर छत लगाई थी, तो ये आखिरी शटर लगी हुई है। जी हाँ, आखिरी ढोक है ये, लोगों की आखिरी ढोक है। यहाँ से आगे कोई ढोक नहीं है। तो जब पहले कैंप साइड नहीं थी तो जो टूरिस्ट आते थे तो इसी मस्जिद के अंदर हम उनको रिहाइश देते थे। अच्छा, खाना पीना फ्री देते थे और रिहाइश हम देते थे इसी मस्जिद के अंदर ही। ठीक हो गया। तो साल के कुछ 3-4 ग्रुप आते थे, ये 5 आ जाते थे, इससे ज्यादा नहीं आते थे। तो फिर हम उसको मस्जिद में ठहराते थे, उनको
तो खाना पीना जो भी होता था हम वहाँ फ्री करते थे। मैं भी उस ढोक पे गया हूँ, यकीन माने, वहां से झील का व्यू, छोटी रत्ती गली वहां से नजर आती है, रत्ती गली ऊपर नजर, बड़ा प्यारा व्यू नजर आता है वहां से ना। अगर आप डिसेंड कर रहे हो, आप उस साइड से डिसेंड करें, वाटरफॉल के अक्रॉस जाना पड़ता है हमको, दूसरी साइड पे जाके वहां से नीचे उतरना होता है। अच्छा, अब रत्ती गली को, यानी कि रत्ती गली झील फिर कहाँ क्यों गया एग्जैक्ट, जो रत्ती नाम? वो वही मैं कह रहा हूँ कि हंसराज लेक जो है उसकी जो बैक साइड के पहाड़ हैं, एक तो वो रेड है, ठीक है, इसी के ऊपर जो काला सर 1 और 2 है। अच्छा, अब काला सर क्यों कहते हैं उसको, कि उसका जो पहाड़ का अक्स है ना ब्लैक है, तो अच्छा। वो उसका जब झील में पड़ता है ना, वो पानी उसका काला हाँ, तो वो काला चिट्टा कट्ठा को चिट्टा कट्ठा क्यों कहते हैं, कि उसके पानी का फ्लो जो है फिल्टर नहीं हो सकता ना, बाहर डायरेक्ट नहीं निकल रहा, हाँ। ओपन नहीं निकल रहा, अच्छा, तो उसका पानी का जो खड़ा रहता है, तो पानी तो उसका थोड़ा वाइट होता है, हाँ, चिट्टे कट्ठे का पानी वाइट रहता है हमेशा। आप जब भी देखें उसका ग्रीन पानी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगा ग्रीन पानी, ठीक है, उसका पानी आपको वाइट की तरह का मिलेगा, क्योंकि एक तो वो बहुत दूर से जाकर 1 किलोमीटर दूर से पानी उसका बाहर निकलता है, सही, बाजार नहीं निकल रहा। उस रत्ती गली का तो बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर से हाँ, निकल रहा है। सामने वो वाटरफॉल। अब हंसराज की बैक साइड पे जो पहाड़ है वो बिल्कुल रेड है, उसका अक्स आपने गौर न किया हो, रेड एक वो है, एक ही लाल बुत्ती। लाल बुत्ती जो जियोग्राफिकल सर्वे करते थे बरतानिया दौर के अंदर गोरे, तो अभी भी ये 16,000 की इसकी हाइट है, इसकी ऊपर, और नीलम वैली में 3 लाल बुत्तियां और भी आजाद कश्मीर में हैं जहाँ से जियोग्राफिकल सर्वे करते और ये लॉजिकल रिसर्च करके बंदा ऑथेंटिक बात बता रहा है, क्योंकि इनके मुताबिक ये जो लाल बुत्तियां 3 हैं नीलम वैली में, और ये गोरे ने आज से कई 100 साल पहले, कम से कम 100-150 साल पहले तो रिसर्च की हुई उसके ऊपर सर्वे का निशान लगा हुआ है अभी। अच्छा, हाँ, सर्वे का निशान है, वो लाल बुत्ती पे ऊपर आप गए हुए? बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा अभी आपको। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कई बार गया मैं, बल्कि मैं बर्फ में गया हूँ, हाँ, फुल बर्फ में गया हूँ। ऊपर यानी कि वहां पे निशान लगा के उन्होंने अपने सिस्टम के मुताबिक तब मेजरमेंट्स की हुई थी, और वो मेजरमेंट्स अभी तक हैं, अभी तक, यानी कि 74 सालों में हमारी गवर्नमेंट कोई सर्वे भी नहीं कर सकी, वो जा ही नहीं सकी उधर ही। वहां तक, यानी कि गवर्नमेंट पहुंच जाए। अब ये हाँ। बताएं कि आप फिर कहते हैं कि यहाँ टूरिज्म कैसे है? टूरिज्म यानी कि अगर लेट्स, मेरे ख्याल में शायद गोरा होता तो यहाँ नीलम वैली को कहीं ऊपर लेके जाते, स्विट्जरलैंड से ऊपर होती। देखिए, उसका अगर गवर्नमेंट हमारी इतना कर सकती है कि 3 फुट का ट्रैक तो बना सकती है ना, बिल्कुल, लाल बुत्ती तक ट्रैक बना सकती है, हंसराज तक बना सकती है, कालासर तक, गट्टिया लेक तक, नूरी लेक तक, इतना अच्छा, और भी आसान से टूरिस्ट उसके ऊपर चढ़ रत्ती सकते गली के आसपास भी काफी लेक्स हैं। इसके राउंड में जो 26 लेक्स हैं, अच्छा, रत्ती गली के राउंड में 26 लेक्स, 26 लेक्स आपको आए मैं दिखाऊंगा उस अगर रीजन उसके में। लिए 4 दिन आप निकाल कर आएंगे, अच्छा, तो एक 2 जो लेक्स हैं वो थोड़ी खतरनाक हैं टूरिस्ट के लिए, रास्ता खतरनाक है, मगर कोई मसला नहीं है, अगर आप जाना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। चलें, इन लेक्स की डिटेल हम अलग से बनाते हैं नेक्स्ट